हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बुलंद। मैं हूं अर्जुन कुमार। कहते हैं ना, जिनके पंख नहीं होते हैं वो नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन जिनके हौसलों में जान होते हैं वो भी उड़ सकते हैं। ये जिस मैं घर में पहुंचा हूं, वो कोई विधायक मंत्री का घर नहीं है, एक महज गरीब इंसान का घर है, जिनकी एक बेटी मेडिकल की तैयारी करके एक डिप्लोमा लेकर के अपने हाथों में लेके आए हैं। अब बताइए कि जो एक बच्ची है, अपने खुशी उजागर करने के लिए देख रहे हैं, एक तरह तस्वीर दिखा दें, इतने सारे लोग इन बच्ची से मिलने के लिए आए हैं। कैमरा में ज़रा चारों पर तस्वीर दिखा देंगे आप कि देखिए कि जब खुशी की लहर होती है ना, तो सारे लोग आ जाते हैं। और खुशी ऐसी है कि लोग यहाँ देखने के लिए आ गए कि एक इंसान, इतने गरीब घर के घराने के बच्ची अभी मेडिकल की तैयारी पास कर हो सकती है। लोग कहते हैं बड़े बड़े घराने को ही मेडिकल तैयारी करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज मैं वैसे ही बच्ची से मिलाने जा रहा हूँ जो गरीब घराने की बच्ची है और तैयारी करके आए हैं, और उसकी सपना है कि एक बहुत बड़ा मैं डॉक्टर बनूँ। तो आइए मैं उनसे परिचित करवाता हूँ और उसे रूबरू करवाता हूँ कि आज देख रहे हैं कि देश में जो बच्चियाँ हैं अपने माँ बाप को विश्वास को तोड़ देते हैं, पर ये बच्ची अपनी साहस के परिचय देते हुए अपने पिता के पास खड़े हैं, बैठे हैं, और अपनी एक डॉक्टर की डिग्री लेकर के आई है। चलिए मैं उनसे परिचय करवाता हूँ। ये हमारे पास एक बच्ची देख रहे हैं, उनसे उनका नाम क्या है पूछते हैं। आपका नाम क्या होगा? रिमी कुमारी। घर कहाँ पड़ता है? गोपी मोड़। गोपी मोड़। बताइए कि ये जो डॉक्टर की आपने जो मेडिकल की तैयारी की है, वो कितने साल के कोर्स है, और इसमें करने के लिए क्या क्या आपको मेहनत करनी पड़ी और कितना मेहनत करना पड़ा? ये 4.5 साल का कोर्स है। यहाँ से जाने के बाद जब मेरे पापा एडमिशन कराए तो नहीं लगा था कि हम ये सब कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हो पाया मेरे से। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पापा मम्मी का है। बहुत अच्छे हैं उन लोग, पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाए, हमें बहुत अच्छा लगा। करियर में और आगे बढ़ना चाहते हैं। कोर्स की क्या नाम है आपका? BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। उसमें क्या होता है? इसमें हड्डी नस जो टूट जाता है, फट जाता है, दब जाता है ना, उस सब का गठिया बाधा का इलाज किया जाता है उसमें। अच्छा बताइए कि आपने 4.5 साल आपने प्रयास किए, उसमें खर्च भी बहुत सारे लगे होंगे। हाँ बहुत लगे हैं। पर आपके पिताजी ने पूरी जितने भी आपके जो खर्च थे सारे वहन कर लिए। हाँ, मेरे पिताजी ने किए हैं और इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किए हैं। मेरे लिए बहुत तकलीफ़ें उठाए इन लोग के लिए कभी ऐसे भूल नहीं पाएंगे। जी। देखिए, इनके बगल में माता जी खड़ी है, उनसे थोड़ा सा कुछ बातें करते हैं। बताइए, ये आपकी बच्ची है, ये बहुत मेहनत की है, आगे क्या देखना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं कि जैसे उतना दिन गुजार लेते ऐसे थोड़ा दिन आप गुजार ले सकते हैं। पापा मम्मी तो भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये अपना सपना है कि एक पूरी तरीके से डॉक्टर बन के हमारे घर में आ जाए। हाँ। जी। इनके पिताजी हैं, पास में खड़े हैं, उनसे भी बातें करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर रामचंद्र कमला रवि हुआ। जी। शुभ नाम रामचंद्र दास जानिए। जी। घर भारे हैं, प्रखंड फतेहपुर जिला गया, बिहार। और इस गोपी मोड़ पर हम 2009 से रह रहे हैं, लेकिन जिस मकान पर अभी हम आप सब मौजूद हैं, हमारे सारे मानिंदे लोग, ये 2015 से यहाँ पर हम शिफ्ट किए हैं खरीद करके। और सबसे पहले इसके बाद हम आपका दबंग देश के बुलंद आवाज़ चैनल के माध्यम से देख रहे देश के तमाम लोगों को और आपका टीम को और आपको बहुत बहुत आभारी, शुक्रिया, नमस्कार। आगे आप हम क्या कहें, आप जो सवाल कीजिए। देखिए, आगे तो अब तो मेडिकल की जो तैयारी कर रखी है, जो डिग्री भी ले ली है, अब कितना लगेगा कि मतलब पूरी तरीक़े से डॉक्टर बन के आएंगे? देखिए, डॉक्टर का पढ़ाई जो होता है ना, वो इंग्लिश वर्ड से होता है। इंग्लिश उसका मेन शब्द है। जिसके पास इंग्लिश की शुरू से कमजोरी होती है, वो है कि कभी इस तरह दिमाग को अगर जो हार गए तो सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेरी बेटी जो डॉक्टर बनकर के आई है, रिमी कुमारी, इसकी हौसला को मैं शाबाशी देता हूँ कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने मेहनत के बल पर इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इनको देते हैं।
और हमने जो इनको डॉक्टर बनने का सपना दिखाया था और हम भी सपना जो देखे थे, इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका मेरी धर्मपत्नी कमला देवी का रहा है। आप पूर्वज का इतिहास भी उठा करके देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि बिना पत्नी के सहयोग के बिना कोई मर्द अभी तक सफलता नहीं पाए हैं। तो इस तरह से मैं अपनी पत्नी का सहयोग पाया और इनका सहयोग इस तरह से रहा कि फटे पुराने जैसे तैसे खा पी करके भी और हमको सहयोग देते रही, हमको ढाढ़स बनाते रही खर्च वहन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, इनके पिताजी का कहना था कि हम बहुत गरीबी हालत में फटे पुराने कपड़ों में भी अपनी बेटी को पढ़ाने में सहयोग किया और मेरी बेटी जो है सफलता हासिल करने में बहुत मदद की। इनके साथ में एक बहन है, वो क्या बनना चाहती, थोड़ा सा उन पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम होगा? अमीषा कुमारी। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस सर। डॉक्टर ही क्यों चुन रहे हैं आप? मेरे पापा डॉक्टर, इसलिए हम लोग सब डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी सेवा देश की करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी परिवार में हैं सारे के सारे डॉक्टर हैं, तो हम भी डॉक्टर ही बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा इनके पिताजी और कुछ भी कहना चाह रहे हैं, थोड़ा उनसे बात कर लीजिए। देखिए, शिक्षा किसी का खरीदा हुआ नहीं कि संपत्ति वाले ही शिक्षा को हासिल कर सकता है। गरीब आदमी भी शिक्षा को हासिल करके उच्च मुकाम को पा सकता है। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे और अपने शब्दों में कहे हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी शेरनी का दूध जो होता है वो सोने के पात्र में ही रखा जा सकता है, बाकी पात्र को छिद्र कर देता है। तो इस प्रकार से शिक्षा है कि शिक्षा को हासिल करने के लिए अगर मन को और अपने विश्वास को से दृढ़ रूप से रखेंगे तभी वो शिक्षा आप हासिल कर सकेंगे, अन्यथा वो शिक्षा भी आपका बेकार में चला जाएगा। जिस तरह से शिक्षित होना एक अलग बात है और शिक्षा के बल पर मुकाम को हासिल करना एक अलग बात है। जिस तरह से भी मेरी बेटी डॉक्टर रिमी कुमारी डॉक्टर बन करके आई, अगर इसको भी इंटरमीडिएट करा करके सीधी पढ़ाई हम करवाते रहते तो भी शिक्षा इसका बेकार ही जा सकता था। लेकिन आज वहाँ से हट करके और इनको हमने अलग से साइड का रास्ता दिखाया और उसको चुन करके इसमें अपने मेहनत के बल पर जो मुकाम को हासिल करने का प्रयास किया वो हासिल कर ली, तो इसका ज़िंदगी बनेगा। तो इसलिए से मैं तमाम बच्चियों को यही निर्देश देना चाहता हूँ कि आप भी शिक्षा को केवल यूं ही शिक्षित हो जाने का हथियार ना मान करके ज़िंदगी को शिक्षा के बदौलत बनाने का हथियार मान करके और शिक्षित होइए, तभी आपको शिक्षा ग्रहण करने का हक प्राप्त होगा। अन्यथा ऐसे पढ़ लिख करके और फिर आप पलेटे धोवे काम करेंगे या फिर किसी का नौकरी करने का काम करेंगे तो वो शिक्षा बेकार हो जाता है। इसलिए शिक्षित इस तरह से बनिए कि मुकाम को हासिल हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिमी कुमारी से एक सवाल, अंतिम सवाल करेंगे। रिमी कुमारी जी, ये बताइए कि बाहर लड़कियां अपने माता पिता से दूर होकर जाती है, पर अपने माता पिता को विश्वास तोड़ देते हैं, यानी गलत काम कर बैठते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे माता पिता होते हैं वो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे बढ़िए बस, और कुछ। जी, बहुत बहुत। देखिए, रिमी कुमारी ने बताया कि जो ही माता पिता मेहनत करके मजदूरी करके बाहर भेजते हैं उनको आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अगर एक लड़की अगर गलत होती है तो सभी लड़कियों पर आवाज़ उठने लगती है। रिमी कुमारी जैसा ही बनिए और अपने माता पिता को जो इतनी मेहनत मजदूरी करके उनने कमाया और आपको आगे बढ़ाया, उनको इज्जत और मान सम्मान को आगे बढ़ाना है और मुकाम हासिल करना है। और यहाँ पर बहुत सारे कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा सा और परिचय करवाते हैं। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शत्रुघ्न दास है। एक गरीब की बेटी डॉक्टर की डिग्री लेकर हासिल करके अपने घर पे आई है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो जो है बधाई देना चाहेंगे कि जो है ये अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े और जिस समाज से आई है उस समाज के जो है नाम को रोशन करें, अपने माता पिता का नाम को रोशन करें और आगे बढ़ें, यही कामना हम लोग रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और भी सर यहाँ पर हैं, इनसे ही बातें करते हैं। सर, एक बच्ची बहुत मेहनत करके अपने घर पे आज मौजूद है, उनके लिए क्या कहना चाहिए?
सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गुरु डी कुमार हुआ सर जी और हम लोग बच्ची के ही स्वागत में हम मौजूद हैं। जी जी सबसे पहले कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर रिमी कुमारी जो कोर्स करके आई बीपीटी, तो इसमें बहुत ही गर्व की बात है, ये बहुत इसमें क्षमता है जो ने अपने समाज का नाम में रोशन किया है। और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम ही नहीं, आप भी करो और समाज का नाम रोशन करो जी जी और अपने गांव, समाज, देश की सेवा करो। ये जो कोर्स है ये नीट की है, एमबीबीएस की है, बीपीटी की, जो भी लोग करते हैं जो कोर्स है सिर्फ सेवा के लिए ही है। पैसा तो इसमें है लेकिन ये सेवा के भाव से ही ये कोर्स किया जाता है। और रिमी कुमारी ने जो अपना हौसला इसमें दिखाया है, मैं चाहता हूँ कि इनको देख करके समाज की बेटियाँ सीखें और आगे बढ़े और इससे और भी अच्छा से अच्छा पदों पर जाएँ। यही मेरी कामनाएं, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और भी यहाँ पर सर है, इनसे बात करते सर। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम पप्पू कुमार दास है। मैं वार्ड काउंसिलर नगर पंचायत फतेहपुर से हूँ जी जी और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम रिमी कुमारी के स्वागत में हम लोग इतने परिवार बैठे हुए हैं। और इनका श्रेय माता पिता डॉक्टर रामचंद्र कमला जी एवं कमला देवी पे जाता है, जिन्होंने अपने बच्चे पे भरोसा कर कर अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से दूर रखा। और ये भी रिमी कुमारी भी अपने माता पिता का विश्वास टूटने नहीं दिया और एक मुकाम हासिल करके घर लौटी है। मैं इनको तहे दिल से स्वागत करता हूं और समय पर जो भी जरूरत पड़ेगा हम इनको मदद करने के लिए भी हमेशा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बोला कि जो भी ज़रूरत पड़ेगा हम उनको मदद करने के लिए भी तैयार हैं। तो आप जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रिमी कुमारी जैसा ज़रूर बनने के सपना देखिएगा। और सबसे पहली बात है कि अपने माता पिता को कभी भी दिल नहीं तोड़िएगा, कभी भी नहीं दुखाइएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी को दिल दुखाइएगा तो आपका भी कोई दिल दुखाने वाला जरूर होगा। एक और लास्ट में हमारे सर हैं, उनसे बात करते। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम विजय प्रसाद। जी कहाँ से हैं सर? मेरा घर गोवर्दाहा, संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी के जिला अध्यक्ष। जी जी सर, रिमी कुमारी के लिए आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं रिमी कुमारी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि रिमी कुमारी अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयां तक जाए और यह संदेश दे कि जो लड़के लड़कियां गलत काम करते हैं या समाज से दूर हट जाते हैं, वैसे लड़के लड़कियां रिमी कुमारी से प्रेरणा लें। रिमी कुमारी एक प्रेरणा का पात्र बने